10 आदमियों के नाम यहाँ आके पूछे लड़कियों के जिनके नाम से शिकायत थी, वो लड़कियां ही नहीं इस स्कूल के अंदर। मैं लड़की को नहीं, वो गोत्र ही नहीं है इस स्कूल के अंदर। है तो बोलो भाई। नहीं है गाँव में, इस पूरी पंचायत में नहीं है साहब। और सारा की सहमति वो ताला लगे। बिल्कुल सहमति से ताला लगा। प्रशासन की वादा खिलाफी ने ताला लगवाया है, गांव ने नहीं लगाया है। प्रशासन बोल के गया था, हमारे पास में रिकॉर्ड है कि 2 दिन में नहीं हुई तो आप ताला लगा देना। क्या नाम है वो राजेंद्र फौजी। मैंने भी सूचना करी ना, बोले यार भेजी मेरे का ननमान बेनी वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये में नाम नहीं है और नहीं है सारी कुछ चीज को नहीं। मैंने जो जितना जाल फैलाया वो काम तो जिसके लिए काम तो हुआ ही नहीं मेरा। उसने दोबारा किसी को पकड़ा है, जैसे राजेंद्र फौजी ने एक बयान दिया है, उसके माध्यम से दिलवाया है कि यार बुढ़ाना वाला मुद्दा उसमें तो कोई हुआ ही नहीं, आप दोबारा उठाओ। उनका मकसद ये था कि कुछ हुआ नहीं, अब दोबारा उठाएंगे तो सरकार प्राचार्य को भी ले दबेगी, टीचर तो गया ही, तो ये अपना रास्ता तो दोबारा खोलने की कोशिश की है। अरे जब 1500 घरों की आबादी को राजेंद्र फौजी को कहां से फुसला मिल बुढ़ाना की। ये केवल और मुद्दा हमारी मतलब इज्जत से जुड़ा हुआ, हमारी बेटियों की, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। तो संडे को आदेश कार्ड निकालते हैं कि इसको एपीओ करो, रिलीव करो। अरे संडे को तो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि बच्चे घर रहो, विभाग बंद रखो, तो उस एपीओ के लिए विभाग खुल जाते हैं। ये पूरे मामले में कोई राजनीतिक बू भी आ रही है थोड़ी बहुत। बड़ी राजनीतिक बू है। सत्ता पक्ष के कार्यों, बड़े पदाधिकारियों का, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, संगठन के हो, उनका बड़ा षड्यंत्र नहीं खड़यंत्र है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। गुरु गोविंद तऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का जब बखान करियो जा तो यह बताया जाए कि देवताओं भगवानू पढ़ो गुरु मानो जाए। और भगवान खुद यह बात कहे हैं कि जब मेरे साथ गुरु खड़े हैं तो थारो पहला दायित्व यो बने है कि गुरु कहते चरण स्पर्श करो, और गुरु का सानिध्य में अपन भगवान मिल सके है, गुरु का सानिध्य में अपन शिक्षा मिल सके है। और जब गुरु की छवि के ऊपर बात आवे, बिका चरित्र के ऊपर बात आवे, तो ना तो विद्यार्थी बात ने सहन करे और ना विद्यार्थी का परिजन बात ने सहन करे। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी है बुढ़ाना ग्राम पंचायत का मायने, और बुढ़ाना ग्राम पंचायत को मामलो है सरकारी स्कूल को। सत्यनारायण जी गुरु जी पिछले 12 साल पूरा पढ़ा रहा, और मन के ऊपर चरित्र के ऊपर आंगली उठाई गई है, कंप्लेन दर्ज करवाई गई है कि स्कूल की बालिका के साथ छेड़छाड़ करी है। बिका बाद में जांच आई है, और जांच होने के बाद में मन एपीओ कराया गया। लेकिन गांव का जब पूरा इकट्ठा होया और मांग यह रखी कि भाई शिकायत दर्ज कराई कौन है। आखिर जब जांच हुई तो वह बालिका तो बताई गई कि भाई जिनके साथ छेड़छाड़ हुई है वह बालिका ही कौन मिली स्कूल में, वह बालिका का नाम ही कौन स्कूल में, ये दावा कर रही है ग्रामीण। मामलों के पूरा जानने को प्रयास करांगा, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम जी। स्कूल और टाइम जो है कि पढ़ाई होनी चाहिए माइन जी, ताड़ो लाग रहा है जी, टाबर शानदार बिल्डिंग दिखने लाग रही है जी, और बच्चा बाहर ने बैठे कारण के। देखिए साहब, कारण ये है कि हमने तो बड़ी भूख तीस करके तो इस विद्यालय में 80-85% पूरा भामाशाहूकार मेरे जैसे गरीब आदमियों का योगदान से बिल्डिंग बनाई। तीनों सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट और इवन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है इस विद्यालय के अंदर। कबड्डी स्कूल में बारह टाबरा ने कौन पढ़ा सका, पूरा पढ़ावा टाबरा ने पढ़ाने के लिए ये देखो बड़ा सा मार मार के से खेता हूँ आए हैं जी। 2 तारीख को एक शिकायत होती है कि कोई सत्यनारायण शर्मा व्याख्याता है, उसका एपीओ हो गया। होता है एपीओ, होता है ट्रांसफर, होता है, हमें क्या मतलब है। लेकिन उसके बाद में पता चला कि उसका एपीओ इसलिए किया गया कि उसने 10 बालिकाओं के साथ में बच्चियां बैठी हैं। ईमानदारी की बात है, मेरी बेटियां हैं, शर्म आती है। शर्म बच्चियों के सामने, फूल सी बच्चियों के सामने बात करता भी शर्म आती है। इस व्यवस्था को क्या करें। तब गांव में समझ में आई, पहले तो सोचा एपीओ हो गया होगा, बिल्कुल। फिर डिप्टी डायरेक्टर मंजू जी शर्मा जयपुर से, उनके नेतृत्व में टीम आई, उसने जांच की। 10 आदमियों के नाम यहाँ आके पूछे लड़कियों के जिनके नाम से शिकायत थी, वो लड़कियां ही नहीं इस स्कूल के अंदर। मैं लड़की को नहीं, वो गोत्र ही नहीं है इस स्कूल के अंदर। है तो बोलो भाई। नहीं है गाँव में, इस पूरी पंचायत में नहीं है साहब। ठीक है, वो जांच करके ले गई। फिर मीडिया में चल रहा, हर जगह रिश्तेदारी से फोन आ रहे हैं कि 3 साल से अगर शिक्षक यौन शोषण कर रहा था तो हम गांव के मर गए या स्कूल मर गई या सरकार मर गई। गलत तो नहीं कह रहा मैं। तब गांव ने कहा कि भाई ये शिकायत किसने की, जांच की। हम स्कूल में आए, गांव ने मीटिंग की, धरना दिया यहाँ पे परसों
जी बड़ी तादाद में आज भी धरना दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया प्रशासन हमारी सरकार हमारी कोई बात सुन नहीं रही। धरना दिया तो सीडीओ ऑफिस से सुनीता यादव नाम की मैडम को अधिकृत किया, वो आई, हमने इज्जत की, उनको बिठाया, बात पूछी। उसने कहा कि 2 दिन के अंदर जिसने शिकायत की है उसका नाम आपको बता देंगे। अभी टाइम में जो जांच अधिकारी उड़ आया, अभी टाइम गांव मौके पे हो गए रे। ये एसडीएमसी सदस्य एसडीएमसी मतलब हमारी जो एसडीएमसी टीम है ना स्कूल की वह यहाँ मौजूद थी और उसको हमने मतलब पूछा भी था कि मैडम आपको कुछ मिला? बोला नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन जहाँ तक लगता है मुझे मतलब कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार। देखो पोपा भाई को राज है और शिक्षा माफिया स्थानांतरण माफिया लगे हुए हैं कि कैसे भी शिकायत करके अगले को रिक्त करवाओ पद और बुढ़ाना में आओ। ये आदर्श विद्यालय है, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा गांव है, अच्छा चंदा देता, अच्छा योगदान देता। झुंझुनू से 7-8 किलोमीटर पे है, गांव में कोई बोलेगा नहीं, चाहे इनकी लड़कियों के लिए कहो, चाहे इनकी औरतों के लिए कहो, चाहे इनके बुजुर्गों के लिए कहो। ये हमें तो बेवकूफ समझ रखा है। हमारी एक ही मांग है आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा चैनल है, निवेदन ये है कि श्रीमान जी जिसने शिकायत की है वो अपना नाम उसका नाम उजागर हो। एक बात, अगर अध्यापक ने जांच करो पूरी, अगर गुनाह किया तो उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसकी भी मांग करते हैं हम। सत्यनारायण जी पिछले 12 साल उरे पढ़ा रहे हैं कि कहे को व्यवहार हो बड़ को बच्चा के साथ, कहे को हो जगह गार्जियन ही बड़ के साथ कहे के व्यवहार। गार्जियनों से बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, 8-10 दिन में हमें बात ही कर रहे हैं। 100 के 100% ने ये कहा कि अध्यापक बढ़िया था, टाइम टू टाइम आता था, हर गतिविधि में भाग लेता था और अपना काम करता था, अपने रास्ते आता था, अपने रास्ते जाता। मेरे को खुद को कहा झुंझुनू में कई लोगों ने कि यार ते सत्यनारायण शर्मा के लिए लाग रहा, वो तो आरएसएस को कार्यकर्ता शाखा ज्वाइन करे। मैं बोलो वो चाहे पाकिस्तान को सदस्य है, हमारी स्कूल में काम बढ़िया कर रहे हो है, मान तो स्कूल से मतलब है, दूसरे से मान मतलब ही को ना, स्कूल में उसकी कोई शिकायत नहीं। जो कंप्लेन दर्ज करवाएगी बिकमा क्या लिख रहा क्यों है? इकमा लिख रहा कि उपयुक्त विषय नम्र निवेदन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुराना जिला झुंझुनू हिंदी साहित्य के व्याख्याता श्री सत्यनारायण जी गुरुजी हमें हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं और वह पिछले 12 वर्ष से यहाँ पर कार्यरत है। मैं यहाँ पिछले 3 साल से अध्ययन कर रही हूँ और सत्यनारायण गुरुजी मुझे गलत तरीके से छूते हैं और मेरे नीचे इनको पर हाथ लगाते हैं। मैंने कई बार प्राचार्य मैडम से इनकी शिकायत की, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि प्राचार्य मैडम के भी श्री सत्यनारायण गुरुजी की कार्रवाई करने में हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि श्री सत्यनारायण गुरुजी झुंझुनू के लोकसभा सांसद विजेंद्र ओला जी की निजी व्यक्ति हैं और उनके कार्यक्रमों में वह पूरी तरह से व्यवस्था संभालते हैं। यो पूरा जो मामलो है वो तनमा पढ़ा दियो है, यो कंप्लेन है भैया, कंप्लेन सुनो थे सरासर झूठ है। ये यहाँ खड़े हैं ना लोग बाग जी, ये कांग्रेस के भी और बीजेपी के सर्व समाज के लोग बाग हैं। बोलो भाई विजेंद्र ओला का हाथ हो सकता है क्या? नहीं। 100% गलत। और इस विद्यालय के एक-एक कमरे पे, एक-एक ईंट पे, जर्रे जर्रे पे विजेंद्र सिंह ओला का नाम लिखा हुआ। उन्होंने विकास करवाया गांव का, गांव की सीनियर सेकेंडरी उन्होंने खुलाई, सेकेंडरी उन्होंने खुलाई और साइंस विषय उन्होंने खुला, एग्रीकल्चर विषय उन्होंने। क्या लगा कौन आदमी है के तो सत्यनारायण जी को द्वेष है और के सांसद साहब उन को द्वेष है। बाको उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि उरा आपका आदमी ने लेनो है, या तो कोई ने मोटी रकम ले रखी है 4-5 लाख रुपया, लेक्चरर को मामलो है, या कोई आपका जवाई ने भाई ने लेना चाहे तो छोरिया ने और नेता ने अंत तो कोई नाम ले दे। बाकी न विजेंद्र ओला का यहाँ पे कोई गलत है, न यहाँ के कोई विधायक का गलत है। हम गलत बात नहीं कर सकते, राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल भाई, आज की एप्लीकेशन है इनकी जल को पुष्टि गुणकरा की एप्लीकेशन भी सही है गलत है। जो आपने कन खबर पूछी है खबर आप लोगों को पूछी है और अपनी ना सत्यनारायण जी की छवि धूमिल करने को कोई औचित्य है, ना सांसद साहब की छवि आप धूमिल करना चाहो को अपना कोई औचित्य को नहीं। यह जो एप्लीकेशन इन दे रखी है यही गलत है कि मैंने हिंदी साहित्य का ही को नहीं हिंदी अनिवार्य लेक्चरर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जो यही तो यह बात मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं की पुष्टि गुण करा। अच्छा पुष्टि गुण कर आई है तो निचलो सो तो ला देगो ने या भी वो बेने क्या नाम है वो राजेंद्र फौजी मैंने भी सूचना करी ना बोले या भेजी मेरे का अनुमान बेने वाले बिल्कुल 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 हाँ ये में नाम नहीं है और नहीं है सारी कुछ चीज को नहीं। क्या कहना चाहोगा मामले लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे लड़कियां बदनाम न करी जा और जो शिकायत करता है ना भी को नाम उजागर करो जा। और गुरुजी ग्रामीण हो पिछले 3-4 दिनों लाग रहा हो कोई है को क्लू मिल लियो कि कौन आदमी उसके है? मैं आपको बताता हूँ इस शिक्षा के, मैं भी इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ, ईमान और धर्म से बता रहा हूँ कि कोई क्लू हमें नहीं मिला।
अब छाती पाट के तो हनुमान जी तो मैं हाथ खुना के दिखा दा माने बाकी मानने काम बस्ती बोलो भाई कोई मिलो तो ईमानदारी की गांव ने यो ही बेरो तो आप ही चल रहे तो बेरो जरूरत करे आगे बेरो ने जरूरत करे आगे आपने ये एप्लीकेशन पढ़ी है, इसमें लिखा हुआ कि हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। एक्चुअल में वो हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी कंपलसरी पढ़ाते थे। इसके अलावा एक चीज आपने नोट की होगी, इसमें लिखा है कि प्राचार्य महोदया 10% लोग यहाँ है, मेरे को ये बता दो। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि प्रिंसिपल मैडम है, प्रधानाचार्य है। शिक्षा विभाग के लोगों को पता है कि प्रिंसिपल का नाम विभाग ने आजकल प्राचार्य कर रखा है। तो इसमें जो जुड़ा है वो एक ऊंची रेखा और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको पता है इस चीज का कि प्राचार्य होता है। यहाँ खड़े हैं, इनको बता दो, किसी को पूछ लो कि हम तो यही कहते हैं कि प्रिंसिपल कहते हैं या प्रधानाचार्य कहते हैं। शिक्षा विभाग के बड़े नुमाइंदे को पता है कि प्रिंसिपल को प्राचार्य कहते हैं, तो इसमें प्राचार्य टाइप कराया गया। तो ये शिक्षा विभाग के एक ऊंचे लेवल का अधिकारी है, उसकी पूरी टाइप की गई है। सोची समझी साजिश है कोई? बिल्कुल सर, एपीओ कराओ। एक स्पष्ट बात है, एपीओ हो गया। 99% केस ऐसे हैं कि एपीओ के अंदर टीचर को उस स्थान पे यथास्थान दोबारा बहाल नहीं करते। तो पोस्ट रिक्त होगी, पोस्ट रिक्त होगी तो अपने को यहाँ लेके आएंगे। मेन मकसद इतना 10 तारीख तक उसने वेट किया है। 6 तारीख को 7 तारीख को रिपोर्ट ले जाती है मैडम बना के, जो जेडी आती है जयपुर से, शिक्षा विभाग को पहुंच जाती है, मंत्रालय को पहुंच जाती है। जिसने ये कोशिश की कि उसने तो मकसद ये था कि इसका तो हो गया और अपना टीचर यहाँ लगा देंगे, किसी को निजी कोई किसी पैसा लिया होगा या किसी अपने चाहिए कुछ भी होगा। अब उसका मकसद 10 तारीख तक लिस्ट आई, उसमें नाम नहीं आया। तो उसने ये देखा कि मैंने जो जितना जाल फैलाया वो काम तो जिसके लिए काम तो हुआ ही नहीं मेरा। उसने दोबारा किसी को पकड़ा है, जैसे राजेंद्र फौजी ने एक बयान दिया है, उसके माध्यम से दिलवाया है कि यार बुढ़ाने वाला मुद्दा उसमें तो कोई हुआ ही नहीं, आप दोबारा उठाओ। उनका मकसद ये था कि कुछ हुआ नहीं, अब दोबारा उठाएंगे तो सरकार प्राचार्य को भी ले देगी, टीचर तो गया ही, तो ये अपना रास्ता तो दोबारा खोलने की कोशिश की है। कोई मकसद नहीं है स्कूल के गांव के बेटियों को। खलील जी भी अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस का गया बढ़िया। बिल्कुल सर, मैं खुद साथ था। राजेंद्र फौजी भी बढ़ गया, आपका कोई बयान आ रहा है? राजेंद्र फौजी एक आपके बाइट का मैं एक चीज और कही है कि अगर सत्यनारायण जी निर्दोष हैं तो मैं वो कलंक लेके कब तक जीऊंगा, एक छवि धूमिल हुई है बड़की। तो एसआईटी की मांग में जांच की मांग क्यों कौन करे? सर मेरे को एक बात बताओ, ये 1500 घरों की आबादी है। अरे जब 1500 घरों की आबादी को पता, राजेंद्र फौजी को कहाँ से फुसला मिल गया बुढ़ाने की? और अगर ऐसा कोई मामला था तो राजेंद्र फौजी गांव में आके पूछता मामला क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में हमने न कोई पार्टी शामिल की है, न बाहर के नेता हमें भी बहुत जानते हैं। वो हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह टोडासरा के नाम लेता, तो छोटी मोटी में भी हंडा माने भी। ये केवल और मुद्दा हमारी मतलब इज्जत से जुड़ा हुआ, हमारी बेटियों की, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई हमारे गांव के युवा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लड़ाई लड़ेंगे। खलील जी एक बात समझ में बोले, कोई भी कंप्लेन दर्ज करवा दे, शिकायत दर्ज करवा दे, कोई भी टीचर ने एपीओ करवा सके क्या? बिल्कुल भी नहीं करवा सकता साहब। एपीओ कराने के भी मापदंड बने हुए, नियम रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग है वो पूरा पोपा बाई का राज है, टके सिर बाजी है, टके सिर खाजा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज स्थिति ये है अध्यापकों की और अध्यापिकाओं की कि इस तरह से दहशत है जैसे जंगल में कोई शेर या भेड़िया गया होगा। ट्रांसफर 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 ट्रांसफर, वो भी जायज करो। पढ़ाई रहा ही नहीं, लेकिन ट्रांसफर कराते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। जायज करो। हम संडे को गवर्नमेंट आदेश करती है कि बच्चों का अवकाश है और संडे को एपीओ का आदेश करते हैं, तो ये कौन सी है? ये तो एक मन की मर्जी हो गई भाई। मेन मकसद इसको एपीओ कराना था, तो संडे को आदेश निकालते हैं कि इसको एपीओ करो, रिलीव करो। अरे संडे को तो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि भाई बच्चे घर रहो, विभाग बंद रखो, तो उस एपीओ के लिए विभाग खुल जाते हैं। क्या लगा है बच्चा की? एक और छोटी सी बात बताऊं, कायदे से बीकानेर से डायरेक्टर आदेश करता है तो या तो सीडीओ को करो या जिला शिक्षा अधिकारी को करो, वो करें प्रिंसिपल मैडम को। प्रिंसिपल की निजी मेल पे आया कि इसको अभी का अभी करके भेजो, अभी का अभी। और ये सीडीओ साहब बैठे, वो डीओ साहब बैठे, यहीं पर बैठे हैं, उनके पास भी कोई सूचना नहीं है। हमें बयान दिया उन्होंने। सर उस मेल में स्पष्ट लिखा गया त्वरित प्रभाव से कार्रवाई की जाए, रिलीव करो, वरना आपको दोषी माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऊपर से प्रेशर है। मकसद यही था कि 5 तारीख है, पहले गवर्नमेंट के 5 तारीख थी कि 5 तारीख तक ट्रांसफर खुलेंगे, 5 तारीख को ये मामला पूरा किया है। उनका मकसद यही था कि आज जल्दी हो जाए, हो सकता है शाम के अपने किसी बंदे लिस्ट में नाम डलवा देंगे। 10 को हुआ नहीं तो उसने देखा कि मैंने जो पूरा षड्यंत्र से तो पूरा बेफिजूल गया, अब दोबारा इस मामले को करो। लेकिन सिर्फ गांव हमें इस राजनीति है, कुछ हमें को मतलब नहीं है। अगर टीचर दोषी है बर्खास्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ में अगर कोई लिप्त है बर्खास्त करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारी गांव की बेटियों का नाम लेके बुढ़ाना गांव की छवि उम्मीद नहीं होने देंगे सर। बिल्कुल। यह बताओ खलील जी, टावरा की पढ़ाई थका के, ताड़ो लगा के कार्रवाई अब तक के करवाना चाहो उसके आगे? मैं यो करवाना चाहूँ हाँ
हमने बिल्कुल संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठ के सारी बात की थी सुनीता यादव मैडम से, सीडी ऑफिस की जो पदाधिकारी हैं, कि मैडम 2 दिन का आपको टाइम है, उसके बाद में हम विद्यालय को, हमारे बच्चों को नहीं जाने देंगे विद्यालय के अंदर। वो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। क्यों भाई? हमारे पास में रिकॉर्ड है पूरे का पूरा। वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी तो 2 दिन, फिर 2 दिन में सोए हुए थे। कल शिविर लगा हुआ था, ग्रामीण सेवा शिविर, पूरे गांव ने बहिष्कार किया, एक भी कार्य नहीं हुआ। यहाँ पे बीडीओ बैठा था, यहाँ पे वो तहसीलदार जी भी बैठे थे और भी सारे अधिकारी बैठे थे। उन्होंने नील की रिपोर्ट दी है, तो प्रशासन सोया हुआ क्यों नील हुआ है? हमने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हर कार्य का बहिष्कार करेंगे। उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से किसकी होगी? प्रशासन की होगी। हमारी, हम बेवकूफ है, हमारी बेटा बेटी बैठे, हमारे पिता माता में तो कितनी बड़ी तादाद में बैठी, वो बैठी और इस तावड़े में बैठे। खलील जी आप बताओ, ते 2-3 दिन उरे बैठा हो, तावड़ लगा रहा है, टाबरा की पढ़ाई थक रही है, तारो काम थक रही है, कोई जिम्मेदार शिक्षा विभागों को अधिकारी क्यों संज्ञान कौन ले रहे हो? क्या लगा कारण क्या लगा? शिक्षा विभाग का जितना भी आदमी है, इनपा कहें कि भाई ऊपर को मामलो है, ऊपर के ऊपर तो राम है, ऊपर राम है, वो राम तो मान लाता है को ना। अब भी सीडीओ साहब बैठा बोले मैं तो थाने इतनी कह स्कूल में या डाक थे करिए मैं भेज देना, तो या तो मेल में भी भेज देना। ये पूरे साहब एपीओ है, तो आपने ढूंढना शिक्षा विभाग ने यही कौन बेरो के ऊपर मास्टर एपीओ भी होगा, हम तो यही कौन बेरो हो। डायरेक्टर उरम बीकानेर डायरेक्टर है को वो एपीओ करे है, हम तो यही सूचना भी कोनी कि आपने उरम कोई होगो। तो दिया बताओ ये वहां के बिचौली करें के मतलब निकला बिचौला को ऊपर राज्य जन करे अब आ जाओ ने बात कर रहा हूँ, बात करके मतलब भी ख्याल से 10 किलोमीटर गांव है। आज 4 दिन हो गए गांव वाले शनिवार को कलेक्टर तक जाए, अभी तक उनको दिखाई नहीं है कि बुढ़ाना गांव क्यों बैठा है। ये इतना बड़ा मामला हाईलाइट हो रहा है पिछले 3-4 दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है। आरएलपी का नेता ही हमारे हनुमान बेनीवाल जी तक का मैसेज ट्वीट ही का सोशल मीडिया पर अपन देखने मिल रही है। कलेक्ट्रेट पर आगे थे भी गया हो, आरएलपी का जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी बढ़ी गया ही। अब तो ये मामला लेके अभी तक कोई विधायक जी को कोई स्टेटमेंट या कोई मैसेज या पूरा आया ही मौके पर क्या कुछ हुआ? नहीं साहब, कोई मैसेज को नहीं और न मौके पर आया न कोई बात हुई। विधायक जी के पास में हमारे गांव के गए जरूर थे, उनके कार्यालय में गए तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन यहाँ छोड़ दो और मैं जयपुर गया हुआ हूँ, मैं आके देख लूंगा फिर बात करूँ। उसके बाद में कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज को नहीं हो। क्या इतना बड़ा मामलो है कि पूरे बच्चा का भविष्य को मामलो है, छोटे मामलों को नहीं, पूरे गाँव का बच्चा एक माह पढ़ रहे हैं। क्या लगा है कि इतो ये मामला नहीं तो ढिलो छोड़नो, एक राजनीतिक जो आदमी है, पूरे मुखिया है पूरे विधानसभा क्षेत्र को, वो आदमी मामले नहीं, उनको प्रसंज्ञान लेना चाहिए बाकायदा और पहले दिन ही धरने पे आ जाना चाहिए था भाई क्या बात है। और ये जांच जो की जरूरत को ना खुद आगे कर मैं लाके दूंगा ना, सरकार का नुमाइंदा तो चाहे जैसे कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन कोई ध्यान नहीं सब, कोई तरीके का कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ठीक है, पीछे क्या लगे था फिर कड़े ये पूरे मामले में कोई राजनीतिक बू भी आ रही है, थोड़ी बहुत बड़ी राजनीतिक बू है। सत्ता पक्ष के कार्यों, बड़े पदाधिकारियों का, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, संगठन के हो, उनका बड़ा षड्यंत्र नहीं खड़यंत्र है। और हमारे शहर का तो सदा तरने के लिए जब मैं रहा तोबा करने जब मैं वो हमारी ड्यूटी पूरी करांगा, वो आपको काम करना वो कर दियो। बिल्कुल इसमें पूरे के पूरे संलिप्त थे, नहीं बोल सकता सरकार। अभी आगलो स्टेप ग्रामीणों को क्या रहने वालों आगलो भाई हमारा तो स्टेप यही है कि धरने पर बैठे हैं, पिछले 3 दिन से चल रहा है और आगे बैठा रहूंगा। पुलिस ठाओगी, माने गिरफ्तार करेगी और कोई करेगी कानून कार्रवाई करेगी तो जेल में चल जाऊंगा, बाकी पार पड़ेगी बढ़ते जीवांगा नहीं तो लड़ाई तो लड़ से छोड़ा हाथ को। चलिए जी, ये सारी बातें तो एक अलग है, लेकिन आप देखा कि वो एक जांच को विषय, जांच में टाइम भी लाग के साथ साथ बच्चा की पढ़ाई भी कड़े बाधित हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा अधिकारी लिख करके देना कि 10 दिन में 5 दिन में रिकॉर्डेड यही ला करके मैं दूंगा आपको। ये अभी 2 मिनट में चले जाएंगे सारे के सारे लोग बात। वो कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर वालों से पूछूंगा, 10-15 दिन तो लग जाते हैं पूछने में, तो पूछने में 10-15 दिन लग जाते हैं तो कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। मैं सही ऊपर लोग और मेरे लिए ऊपर लोग पूछूंगा, बताओ करा के तो जितना टाबर स्कूल में पढ़ रहे हैं सारा बड़ा बच्चा का गार्जियन ये मामले का सहमत है। ये गार्जियन ही है, तो ये थोड़ी है कोई, ये गार्जियन है सबके बच्चों के और सारा की सहमति में ताला लगा, बिल्कुल सहमति से ताला लगा। प्रशासन की वादा खिलाफी ने ताला लगवाया है, गांव ने नहीं लगाया है। प्रशासन बोल के गया था, हमारे पास में रिकॉर्ड है कि 2 दिन में नहीं हुई तो आप ताला लगा देना।
लिखित में देख बिल्कुल बात- लिखित में ज्ञापन दियो, 2 दिन को अपना टाइम मांगे हो, 2 दिन आज होगा, ताला लगा दिया अपन, 2 दिन में नींद को खुली जनाब के जरिए खुलाई भी। बिल्कुल भाई, ये पूरा मामलो है, आप ग्रामीणों में बातचीत करी है और जगह प्रिंसिपल मैडम ही पे ये मामला में भी कोई आपको पक्ष जो कौन रखे है पूरी बातचीत करी। एक बच्चा की पढ़ाई कड़े बाधित हो रही है, एक शिक्षा को मंदिर जो अभी के बाद ताड़ो लगाड़ो कर तक ठीक है, यह बात भी आप देखा कि कड़े बच्चा को भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन मांग है भी टीचर के साथ न्याय की, मांग है अपन लोगों ने सामने लाने की, जो शिकायत दर्ज कराई है और ग्रामीण मांग कर रहे हैं। अगर मांग बड़ी सही है और बच्चियों के साथ या गलत हरकत या छेड़छाड़ हुई है तो मैं सत्यनारायण जो टीचर ही के साथ सख्त तो सख्त कड़ी कार्रवाई और सजा है बन की करे जा, और अगर वह निर्दोष ही तो वापस बढ़ने स्कूल में जगह बहाल करे जा, और बच्चा को जो शिक्षा को मंदिर का ताड़ो लाग रहा है बिल्कुल जल्दी खुलवा के और निरंतर है जो क्लास शुरू करे जा। थारा ओपिनियन ही पूरा मामले ले कहीं मन कमेंट बॉक्स में बताओगा। फिर मिलांगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको